तो जी गुड आफ्टरनून, जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 साढ़े 4 बजे से। और देखो कितनी मोटी हो गई ना मैं, बहुत ज़्यादा पेट निकल गया सर्दियों में। मतलब खुद को विश्वास नहीं होता कि इतना मोटापा आ गया ठीक है। और बस अब यहाँ पर शाम का टाइम था, ये बोले चल ये काम करते हैं दोनों। ये बजरी जो बची है ना, इसको छान लेते हैं। मिस्त्री मजदूर जा चुके हैं, तो मिस्त्रियों के जाने के बाद में और कपड़े सारे मैले पड़े हैं, जितने मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। इतने सारे कपड़े मैले पड़े हैं कि बस उनको देख देख के मन दुखी होता है। साड़ी पहन नहीं सकते ऐसे काम में, और सूट जो इस टाइम के काम में पहनने चाहिए वो सारे मैले हैं। तो मैंने सोचा चलो आज लोअर टी शर्ट ही पहन लेते हैं। तो ये लोअर टी शर्ट पहन रखा था, अब मैं नहा कर चेंज करूँगी, क्या बोलते हैं, सूट सलवार वगैरह। तो ये आज सुबह आया था गन्ने वाला। आप क्या बोले शिवांश? शिवांश क्या कह रहा था? ये गन्ना लेके बाहर से अंदर आ गया, फिर थोड़ी देर तो ऐसे बैठा रहा, फिर बोला मम्मी इसको खाना कैसे है? नहीं, उधर ही वो वाली बताओ ना पापा। गन्ना लेते ही डायरेक्ट किया हूँ। ऐसे बोला मम्मी मेरे पास आके था, मम्मी इसको खाना कैसे है? फिर मैंने इसको ये दिया तोड़ के, फिर इसने मुंह में लिया, फिर ये लकड़ी जैसी महसूस हुई, निकाल के फेंक दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं, इसको चबा बेवकूफ। फिर चबाया, फिर कह रहे मम्मी मीठा मीठा। तो इसमें लगता तो है पानी आ रहा है मीठा मीठा। तो नैनी का भी खाया वो नहीं, आज इसने पहली बार खाया। आजकल की जनरेशन सोचो, गन्ना नहीं खाया हुआ है। सब अपन कितना खाते थे ना। हम इसका नहीं, बाजरे की जो होते ना, बाजरा भी दूसरा करता ना पकड़ना के लिए। बाजरा भी हमारा खूब खाया हुआ है। अब इनको ऐसे तोड़ तोड़ देना पड़ता है। और आजकल के टाइम पे जो इस उम्र के बच्चे हैं ना, 5 साल 9 साल 7 साल 10 साल 12 13, टोटल के दांत खराब है। मतलब इनके दांत तो है ना अंदर से खोखले हो रखे हैं, खा खा के मीठा टॉफी चॉकलेट है ना। ये गन्ना खाया भी नहीं जाता। अब इसको कह दे छील दे, ये खा थोड़ी रहा है, बस मुंह में लेता है और फेंक देता है। ये देखो ये खाना देखो इसका, ये खाना है इनका। दांत टूट जाएंगे। हाँ दांत टूट जाएंगे, सोचो कितने गन्ने दांत टूट गए। तो जी अगला दिन है, और अगले दिन के शाम के 3 बज रहे हैं। और 3 बजे मैंने सोचा चलो मैं आपसे बात करती हूँ। सुबह से कोई व्लॉग वगैरह कुछ नहीं किया, तबीयत थोड़ी डाउन थी, ऐसे हो रखा था दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब सा। दिमाग क्या, तबीयत ही साथ नहीं दे रही थी। फिर अब मैं नहा के आई, नहा के आने के बाद मैंने सोचा चलो आपसे बात करनी चाहिए। बिना नहाए तो ऐसे हो रहा था एकदम, मतलब रजाई ले रखी मैंने यहाँ पे, देखो सो के नहीं उठ रही थी, आँख ही खुलने का नाम नहीं ले रही। फिर बाल देखो कैसे हो रखे हैं। कल मिस्त्री भैया आए नहीं थे, आज सुबह ही आए थे, फिर ये लोग करने लग गए थे प्लास्टर का काम। अब शर्मा जी गए हैं बजरी और लेने, 1 बजरी की ट्रॉली आ चुकी, एक और लेने गए हैं। अब की बार बजरी जो है ना, इसमें मिट्टी बहुत आ रही है, कह रहे हैं मिस्त्री भैया, कह रहे थे मिट्टी बहुत है, जिसके कारण ना काम अच्छे से नहीं हो रहा। अब देखते हैं अब सही आती है कि नहीं। और बाल देखो कैसे हो गए। मेरे को आज हेयर वॉश करना था, लेकिन तबीयत ऐसी हो रखी है, बस कुछ भी करने का मन नहीं है। बीपी डाउन है बहुत ज़्यादा, आँख खुलती ही नहीं है। बीपी डाउन होता है जब ऐसे होता है ना, जैसे आँखें ये जो होते नहीं, ये पल ऊपर जो आईब्रो होती है यहाँ से दर्द होने शुरू होता है, आँख खोलने का मन नहीं करता, ऐसे रहता है। बस ऐसे रहो, लेटे रहो, आँख बंद करके रखो, ऐसे ही हो रखा। बाल देखो कितने झड़ रहे हैं, बिना धोए तो झड़ेंगे ही। कितने दिन हो गए धोए। बाहर का व्यू दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अभी चोटी करके। आज 2:30 बजे तक ऐसे लग रहा है जैसे दिन उगा था, सीधे 2:30 बज गए, कुछ भी नहीं किया। 2:30 का मतलब 2:30 कई लोग सोचेंगे कि ये 2:30 क्या होता है। और ईयर रिंग मैंने कम से कम 20-25 दिन से नहीं पहनी है, नहीं पहनने का मन है अभी भी। और आजकल मैं चोटी करती हूँ पूरी गूँथ के,
कुछ तो बच जाए, सारे गए। कटवा कटवा ये अब की बार 3-4 साल के बाद में मैंने पहली बार बाल नहीं कटवाए इस साल। ये देखो यहाँ तक गूंथ के चुंडी बना ली। पूरी गूंथ के और यहाँ से ऐसे 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 मोड़ के ये अपना रबड़ डाल लेंगे, काम खत्म। और मेरी दादी में बाल है, मेरा इतना बड़ा बाल है। बस छुट्टी हो गई। नहाने के बाद में और बाल बनाने के बाद में भी काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे कि हाँ थोड़ा ठीक है। तो ये लो, हो गया काम खत्म। मेरी चुन्नियाँ सारी मिली मेरी, कुछ तो मैंने उठा के ऊपर रख दी, तो मैंने ये ओढ़ लिया आज निकाल के। 2 बना रखे थे इसके। और ये देखो एक ट्रॉली और आ गई, और ये कितना हाल ख़राब करके गया है इधर से। हो गया तू कि जाए कट जा। सुबह तो बस होगी। हाँ मंगोड़ी को तो फिर वो आंटी मुझे फोन करियो। हम गई मको तोड़ दी होगी पर तोड़ी तो मेरे को भी आया था, लेकिन मैं जा ना सकूँ आज। कौन जागो इतना सांग में। हम बेचारी पे रिक्वेस्ट कर चाल नहीं चाहिए, जानो चाहिए। मेरे तो सांग फैल रहे है। गाड़ी रो रही है बैठी बैठी है, ऐसे जी बड़ा कोई है को सपोर्ट करनी चाहिए थोड़ी। नहीं जानो चाहिए, लेकिन मेरे तो काम दूसरों फैल रहे ना, जाए कैसे जाऊँ। और गाँव तो शुरू ही हो है आज। हैं आज शुरू ही हो है। हाँ मैं पूछ जाए कदे लगन हो कदे वो की बोली मुबान हो। मेरे तो शर्टियाँ ना देख तू, ये या ट्रॉली और आर के पड़ गई। ये देखो कैसे क्या हाल करके गया है। तो जी बजरी की एक ट्रॉली पहले गिरवा ली थी, लेकिन उसमें ना बहुत सारी मिट्टी आ रखी है। कह रहे थे मिस्त्री साहब कि बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो बजरी दूसरी वाली लेकर आनी पड़ेगी। तो ये वाली और लेकर आए हैं ढूंढ डांड के। ये 150 रुपये क्विंटल पड़ी है, वो 70 रुपये के लगभग पड़ी थी। तो ये आई थी, तो मैंने सोचा चलो अब ये छनी छनाई आती है। अब आ गई थी हमारी गौ माता, इसका नाम नंदिनी निकाल रखा है हमने। तो ये आ गई थी, इसके लिए मैं ना कुछ कुछ बचा के रखती रहती हूँ, जो भी होता है ना घर में। जैसे कोई सब्जी वगैरह तो वैसे ही नहीं डालती बाहर, छिलके वगैरह भी। और रोटियां भी रोज़ एक्स्ट्रा बनी जाती हैं, और कुछ मैं जानबूझकर 2-4 एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि वो आएगी मुझे पता होता है। ये आती है, हमेशा आती है। इसके लिए मैंने जो आटे में से चोकर निकलता है ना, वो मैंने इस थैले में इकट्ठा कर रखा था। तो और ये रोज़ आती है ना, तब अंदर बैठ जाती है आके एकदम। अगर मैं नहीं दिखूं या फिर कोई हम नहीं आए ना बाहर इसको खिलाने के लिए कुछ, तो वहीं बैठी रहेगी, फिर खा कर ही जाएगी। अपना जो भी इसका होता है, इसका हिस्सा होता है, वो अपना लेकर जाती है, और मारती नहीं है बिल्कुल भी। मेरी एक रील देखी होगी आप लोगों ने, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शूट कर रखा है इसके साथ में, जिसमें ये गोद में सिर रख के बैठी हुई है। मतलब ये गोद में सिर रख लेती है, इसको बिल्कुल भी कोई डर नहीं लगता, कोई फिक्र नहीं लगती कि हाँ भाई मेरे को कोई मारेगा। और हमारी फैमिली में भी किसी को डर नहीं लगता इससे, शिवांश तक को डर नहीं लगता। ऐसी गाय है ये। तो ये गौ माता हमारे आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक टाइप से ना, मतलब मैं नंदिनी इसका नाम निकाला था, इसी सोच से निकाला था। ये नंदिनी जैसी है, नंदिनी गाय सुना है ना हमारे जो प्राचीन जो अपना इतिहास रहा है उसमें। और पता है मेरे को बहुत सुकून मिलता है ऐसे, जब कोई पशु आता है उसको खिलाते हैं कुछ, या फिर कोई आता है ना जैसे कुछ मांगने के लिए, कुछ मेरे को लाचार दिखता है, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ये होता है ना कि जवान जवान से औरतें होती हैं, जवान जवान से आदमी होते हैं ऐसे ही, और वो खाने पीने की चीज़ें ना लेकर के और कहते हैं सिर्फ पैसे दे दो। उन लोगों को देखकर गुस्सा भी आता है, उन लोगों को मैं नहीं देती हूँ। ये मेरी थ्योरी है। अगर आप लोगों को मतलब ये होता है कि भाई किसी को गलत भी लग सकता है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे गलत नहीं लगता इसमें। जिसके हाथ पैर सलामत है मेरी तरफ से, वो मजबूत है इंसान, वो सही है, वो कर सकता है। और जैसे बुजुर्ग हो गया या फिर कोई लाचार है जिसके हाथ पैर नहीं है, उनके लिए तो हमें करें तो भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ना। तो और बाकी आप अपनी थॉट बताना। तो यहाँ पर बस नंदिनी आई। बोला फिर से बोला, फिर से बोल, रुको जरा सब्र करो, बोल रही थी ना। इधर क्या देख रही है? तेरा मुंह देख रही हूँ कि आज तू व्लॉगिंग कैसे कर रहा है बोला। अरे भाई भाई दूर हो जाओ। इधर मम्मी काम कर रही है ना मम्मी?
और यहाँ पे नई ट्रॉली आ गई। हैं? कितनी सी ऊंची है ये वाली? और उधर पापा का, ये किसकी चप्पल है? ये तेरे पापा की चप्पल है। ये पापा काम कर रहे हैं इधर। कमरे में मिट्टी हो रखी है। कमरे में मिट्टी हो रखी है। तो जी मेरा शिवांश कभी कभी व्लॉगिंग करता है, ये कभी करता है, तब मैं इसका ओरिजिनल साउंड रख देती हूँ। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाय।